हे महादेव, ये प्रलयंकर विष आया है काल काल, इसकी वेदना सहन नहीं हो रही, बचाओ बचाओ। तो शंकर ने विषपान किया, अपने कंठ में रखा, नीलकंठ कहलाए। ऐसे देखे ना नारायण, जगत में विष मिले पी लो, पीने के बाद क्या करो, कंठ में रखो, शंकर की तरह कंठ में रखो। विष मिले, विष क्या है, अपमान, ईर्ष्या, तिरस्कार। विष अगर मिले तो कंठ में रखो, उसे जगत में बखान मत करो, बाहर मत निकालो, जगत में विष फैलेगा। और भीतर भी मत ले जाओ, क्योंकि हृदय में ठाकुर रहते हैं। ठाकुर को विष नहीं दिया जाता, दूध दिया जाता है, ठाकुर को माखन दिया जाता है, ठाकुर को कोमल चित्त दिया जाता है। तो चित्त में तो ठाकुर रहते हैं, भीतर विष ले जाओगे तो भगवान तक विष पहुंचेगा, और बाहर निकालोगे तो समाज में विष फैलेगा। जिससे कभी विष मिले ना, निंदा का, तिरस्कार का, कटुता का, ईर्ष्या का, विष मिले स्वीकार करो और अपने कंठ में रख लो, न भीतर ले जाना है न बाहर निकालना। नीलकंठ हो जाओ, और जो नीलकंठ हो जाता है, वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम, वो जगत का कारण भूत हो जाता है, वो ईश्वर हो जाता है, वो स्वयं शंकर है। तो शंकर को पुकारा था, और आज फिर यही कालकोट विष आया है। तो गोविंद ने नेत्र बंद करके सुरगुरु, अपने गुरु को पुकारा, अपने इष्ट को पुकारा। देखो विष आए तो अपने गुरु को पुकारा। बताने की एक ही जगह है गुरु का द्वार, बताने की एक ही जगह है इष्ट का द्वार। जगत में अगर तिरस्कार मिले तो अपने इष्ट से जाकर के कहो कि ये तिरस्कार मिला है, बाकी मुरारी मेरे क्या बिगड़े, वो जाएगी लाज तिहारी। अगर भक्ति की लाज जाए तो भक्ति की लाज नहीं जाती, भगवंती की लाज जाती है, भक्ति की लाज नहीं जाती। ये तो बहुत चिंता नहीं होती भक्तों को कि निंदा हो, कि कटुता हो, कि कोई ईर्ष्या करे, कोई ईर्ष्या करे। हमने तो गोविंद से कह दिया, जाएगी लाज तिहारी, मुरारी मेरा क्या बिगड़ेगा, क्या बिगड़ेगा, जाएगी लाज तिहारी। तो विष मिले तो कंठ में रखो बस, ज्यादा से ज्यादा बताने की जगह इष्ट। तो ठाकुर ने भी पुकारा शिव जी को, हे शंकर, और हमारा तो इष्ट ही भोलेनाथ है महाराज, हमारा तो इष्ट, कृष्ण इसको पुकार रहे हैं भोलेनाथ को। तो नेत्र बंद करके ध्यान किया, शंकर को पुकारा। और इस समय देखो ना, 7 दिन के कृष्ण हैं, विषपान करने के लिए तत्पर हुए हैं। और समय कृष्ण के मुख में 2 भाव दिखते हैं। छोटे से बाल मुकुंद का मुंह देखो एक बार, नेत्र बंद करके 2 भाव एक साथ तैर रहे हैं। दाहिनी ओर वो शंकर का विषपान करता हुआ, वो पूतना के स्तनों में लगा हुआ कालकूट नाम का विषपान करता हुआ शंकर का रौद्र रूप, और वाम भाग में वही सहज सलज हास्य स्मित मधुर कंत मुस्कान, भगवान की सहज मुस्कान। वाम भाग में मुस्कान है और दाहिने भाग में रौद्र रूप है। शंकर विषपान कर रहे हैं रुद्र रूप में, पूतना के स्तनों में लगे हुए विष का पान किया कर रहे हैं। और कन्हैया कृष्ण वही सहज सलज हास्य स्मित मधुकंत मुस्कान, भगवान का मुखमंडल हास्य स्मित से भरा हुआ, वाम भाग में मुस्कान है और दाहिनी ओर रौद्र रूप। शंकर ने विषपान किया, शंकर हटे। अब भगवान श्री कृष्ण एक छोटे से 7 दिन के लाला पूतना की छाती से दुग्धपान कर रहे हैं, और दूध पीते पीते पूतना के समस्त प्राणों का भगवान कर्षण करने लगे, और लाला का नाम पड़ गया कृष्ण। कृष्ण इसलिए नहीं है कि वो काले हैं, हाँ कृष्ण इसलिए नहीं, उसके लिए श्याम शब्द है, वो श्याम है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षयति कर्षणः इति कृष्णः, कर्षयति कर्षणः आकर्षणः इति कृष्णः। जो अपनी आकर्षण शक्ति से जीव के चित्त का आकर्षण कर ले। ठीक ऐसे ही जैसे कोई माता मटकी में छाछ रखा हो, दही रखा हो, और उसे भिगो करके उसमें से मक्खन का आकर्षण कर लेती है, ऐसे जीव के भीतर से जीव के मन का आकर्षण करके उसके मन को अपने पास रख ले, वो कृष्ण है। जैसे मैया मक्खन निकाल देती है ना, दूध में मक्खन दिखता है कहीं, दही में मक्खन दिखता है कहीं, किंतु मैया आकर्षण करके निकाल देती है ना। ऐसे कृष्ण है जो जीव के चित्त से जीव के चित्त को माखन बना करके जीव के चित्त को चुरा लेते हैं, उसे कृष्ण कहते हैं। तो कर्षयति कर्षण, जो खींच लेते, तुम ना भी जाना चाहो कृष्ण की ओर तो भी ये तुम्हें खींच ले, वो कृष्ण है। तो पूतना के प्राणों का कर्षण हो रहा है, दूध बना करके उसके प्राणों का कर्षण कर रहे हैं। अब पूतना को लगा मैं मर जाऊंगा, तो अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई,
अभी तक तो सुंदर रूप धर के आई थे, घूंघट निकाल करके, अब अपने वास्तविक स्वरूप में आई। 6 कोस लंबी चौड़ी देह, 18 किलोमीटर, इतनी विशाल देह, और छोटे से बाल मुकुंद को लेकर के आकाश में उड़ गई। और भगवान भी अपने छोटे छोटे हाथों से पूतना की छाती को पकड़े हुए उसके समस्त प्राणों को दूध बना करके उसके प्राणों का कर्षण कर रहे हैं। पूतना को लगा मर जाऊंगी, तो पूतना पुकारती है, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, ये शरणागत वत्सल मुझे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। और भगवान ने भी कहा पूतना से, पूतना पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं। पूतना के समस्त प्राणों का भगवान ने कर्षण किया। पूतना की देह भरभरा करके नीचे गिरी तो लगा जैसे असमय भूकंप आया हो, भूचाल आया हो, इतनी भयंकर गर्जना हुई। नंद भवन कंपित हो गए। तो यशोदा ने देखा भूकंप आया है, लाला कहाँ है, तो सब खोज रहे हैं, गोपियां ग्वाल बाल सब खोज रहे हैं, और कृष्ण नहीं मिले। तो सब दौड़ पड़े उस दिशा की ओर जिस दिशा से ये कंप आया था। तो देखते यमुना के तट पर विशाल एक राक्षसी की देह पड़ी है, और उसकी छाती पर भगवान को देखा। यशोदा अचेत होकर गिर गई, ये गोपियां गोपांगनाएं ये अचेत होकर गिर गई। और भगवान भी पूतना की छाती पर ऐसे ही जैसे प्रलय के समय में वट के पत्ते पर सुंदर सा बाल स्वरूप रख करके लेट जाते हैं। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे निवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे, अपने दाहिने पैर के अंगूठे को अपने मुख में रख करके भगवान छोटे छोटे हाथों से जैसे नृत्यमान हुए हो। अपने दाहिने पैर के अंगूठे को अपने मुख में, अपने बच्चों में से किसी का ने देखा है कभी छोटे बालक ने पैर का अंगूठा अपने मुख में रख लिया हो? देखा है कभी किसी ने? जिसने देखा है उसने मेरे बाल मुकुंद का दर्शन किया है। यही कृष्ण दर्शन है। अपने बच्चे में कृष्ण दर्शन नहीं हो रहा तो इसमें कहाँ कृष्ण दर्शन हो, है ना?